Good morning, students. Today we will discuss the balance method of preparing ट्रायल बैलेंस। यानी पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन सीखी थी, डिस्कस की थी, जिसमें ट्रायल बैलेंस का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड उसका फॉर्मेट। लेकिन उसके मेथड के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल बैलेंस मेथड ही है। तो बैलेंस मेथड क्या होता है, इसमें कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस मेथड के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, और उन बैलेंस की मदद से आप ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में डालते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है, ऑल एसेट्स एक्सपेंस आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। यानी किसी भी तरह की कोई एसेट्स जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और एनी एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अलाउड, ये जो आपके हैं कुछ एक्सपेंस होते हैं। यानी एसेट्स और एक्सपेंस जितने भी अकाउंट हैं उनके वो डेबिट होते हैं। सेकंड है, ऑल इनकम एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी आर क्रेडिट। यानी इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट जो है वो आपके क्रेडिट होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। किसी तरह कोई प्रोविज़न है, किसी तरह कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, किसी तरह कोई फंड्स है, वो आपका क्रेडिट होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। पर्सनल अकाउंट जैसे कि डेटर, वो क्रेडिटर, इनका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट, लेकिन डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है। यानी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस एज पर अकाउंट के बैलेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अगर उसका डेबिट बैलेंस तो डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट भी हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो वैसे तो हम आमतौर पर जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करते, लेकिन अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको परचेज में से लेस करना होगा और उसको फिर एज एन एसेट डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो बिना बिके जो स्टॉक बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसके बाद है सीओजेस का क्या ट्रीटमेंट है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होगा, क्योंकि जो सीओजीएस है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्योंकि सीओजीएस का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए सीओजीएस गिवन होने पर ओपनिंग स्टॉक शो नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एज एन एसेट्स डेबिट साइड में शो होगा। इसके बाद सारी ट्रांजैक्शंस हम ट्रायल बैलेंस में हम लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखने के बाद हम ये मानते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल इक्वल आता है तो लेजर अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता है और सारे अकाउंट भी आपने सही लिखे हैं तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है ताकि ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाए। इस प्रकार जो सस्पेंस अकाउंट वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट वह अकाउंट है जब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हो तो उसको मैच करने के उद्देश्य से हम डेबिट या क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका डेबिट का बैलेंस कम है तो डेबिट साइड में सस्पेंस लिखा जाएगा, और क्रेडिट का कम है तो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस लिखा जाएगा। ये सभी जो ट्रायल बैलेंस के हमने रूल पढ़े हैं और बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन अप्रैल 30th 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्कस भी किया था कि आपको बैलेंस मेथड में अकाउंट्स के कुछ बैलेंस गिवन होंगे। आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए उनमें से कुछ को डेबिट में, कुछ को क्रेडिट में एज पर बैलेंस लिखना होगा। तो यहाँ पर बैलेंस है, कैश अकाउंट आपका 22,050, कैपिटल है 72,000, बैंक है 8,000, फर्नीचर है 11,400, परचेजेज है 20,990, सेल्स है 10,600, ट्रेड एक्सपेंसिस है 10,100, ड्राइंग है 10,050, डिस्काउंट अलाउड 100, डिस्काउंट रिसीव्ड 90, डेटर्स 5,000, क्रेडिटर 4,000, बैंक लोन 1,000। है इज द सोल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस एज ऑन अप्रैल 30, 2018। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड नेम ऑफ अकाउंट, थर्ड एलएफ, फोर्थ डेबिट अमाउंट और फिफ्थ क्रेडिट अमाउंट।
यहाँ पर जो है सबसे पहले सीरियल नंबर 1 यानी पहले अकाउंट का नाम एज पर क्वेश्चन कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट आपकी एसेट है, तो एसेट अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट में 22,050। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं, तो कैपिटल आपकी क्रेडिट है 72,000 क्रेडिट कॉलम में। बैंक आपकी एसेट है, एसेट अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 8,000 डेबिट कॉलम में। फर्नीचर आपकी एसेट है, फर्नीचर भी आपका डेबिट हो जाएगा 11,400 डेबिट कॉलम में। परचेज आपका डेबिट है, तो इसलिए परचेज का बैलेंस भी डेबिट कॉलम 20,990 लिखा जाएगा। सेल्स आपका क्रेडिट है, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस 10,600 क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए ट्रेड एक्सपेंस का बैलेंस 10,100 डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। ड्राइंग आपका पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, 10,050 आपका डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड आपका 100 रुपीज़ डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 90 रुपये क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। डेटर आपका एसेट है, 5,000 रुपये आपके डेबिट कॉलम में लिखे जाएंगे। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, 4,000 रुपये आपके क्रेडिट कॉलम में लिखे जाएंगे। बैंक लोन भी आपकी लाइबिलिटी, इसलिए 1,000 रुपये के क्रेडिट कॉलम में लिखे जाएंगे। सारी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद या सारे अकाउंट्स के नाम लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल किया जाता है, तो डेबिट का टोटल करने पर आता है 87,690। इसी तरह क्रेडिट टोटल का भी आता है, क्रेडिट का भी टोटल आता है 87,690। इसलिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका जो लेजर अकाउंट्स के ये बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस आपके सही है, और 12 बैलेंस इसी बात को शो करता है कि मैथमेटिकल एक्यूरेट हैं आपके अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में कोई गलती नहीं है। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम ये यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस ट्रैवल अगर आपको क्वेश्चन के अंदर COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो आप 12 बैलेंस में उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसको भी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, प्रिपेयर द 12 बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन March 31, 2019। ओपनिंग स्टॉक 60,000, COGS आपकी 1.5 लाख, डेटर 60,000, क्रेडिटर 30,000, फिक्स एसेट 50,000, ऑफिस एक्सपेंस 20,000, सेल्स आपकी 2 लाख, कैपिटल आपका 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। Here is the solution. Format 12 balance as on March 31st, 2019. Serial number, name of account, LF debit amount and credit amount in rupees. First of all, फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर आपका गिवन है, साथ में COGS गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक शो नहीं होगा, क्योंकि COGS में ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हम सबसे पहले COGS लिखेंगे, 1.5 लाख रुपये डेबिट कॉलम में, क्योंकि एक्सपेंस है। डेटर आपका एसेट है, डेबिट कॉलम में लिखेंगे, डेटर का बैलेंस 60,000। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिटर 30,000। फिक्स एसेट आपकी एसेट ही है, डेबिट कॉलम में लिखेंगे 50,000। ऑफिस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, 20,000 डेबिट कॉलम में लिखेंगे। सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, तो 2 लाख रुपये क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो कैपिटल भी 80,000 रुपये क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक आप जो है COGS में एडजस्ट तो कर चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट बन जाती है, इसलिए एसेट को हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 इन डेबिट कॉलम। सारे अकाउंट्स लिखने के बाद जब हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जोड़ करते हैं, तो डेबिट कॉलम का जोड़ आपका 1.5 लाख प्लस 60,000 2,10,000 प्लस 50 2,60,000, 2,60,000 और 20 2,80,000, 2,80,000 और 40 3,20,000 इन द डेबिट कॉलम का टोटल आपका आएगा 3,20,000। जबकि क्रेडिट का टोटल हम करते हैं 30,000 प्लस 2 लाख 2,30,000 और 80 3,10,000। 10,000 से आपका क्रेडिट का टोटल कम है, इसलिए आपका 12 बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। लेकिन सारी ट्रांजैक्शन आपकी सही हैं, फिर भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होगा, तो आपका क्रेडिट का टोटल कम है 10,000 रुपये से, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में आप 10,000 रुपये लिखेंगे, जिससे आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल इक्वल हो जाएगा 3,20,000 से। इस तरह हम कंक्लूजन के में ये कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में COGS गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस हो चुका है, इसलिए उसको एसेट बन गई है, और एसेट को हम डेबिट साइड में नोट करते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक को लिखते नहीं हैं और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपका 12 बैलेंस मैच नहीं होता सारी ट्रांजैक्शन लिखने के बावजूद भी, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जिस साइड का बैलेंस कम हो, उतना ही बैलेंस हम सस्पेंस अकाउंट का नाम लिख करके उसी कॉलम में हम लिख देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 10,000 रुपये का क्रेडिट का टोटल कम था, तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके हमने 10,000 रुपये क्रेडिट कॉलम में लिख दिए।
उम्मीद है कि आपको ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आई होगी। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।